Yoga can be a powerful tool for every cancer survivor during recovery and long after treatment ends. Hello, Namaste. This is Vandana Gupta and you are watching Yoga Sutra with Vandana on FitTak. योगा एक बहुत ही अच्छा टूल है हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ को रीबिल्ड करने के साथ साथ मेंटल रिजिलियंस को भी इम्प्रूव करता है। इसके साथ ही सेंस ऑफ सेल्फ कंट्रोल एंड इनर पीस को भी रीस्टोर करने में मदद करता है। हाउएवर इट मस्ट बी अप्रोच माइंडफुली, और ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप इस तरह की कोई भी प्रैक्टिस शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से परमिशन ले लें, और जब आपका डॉक्टर बोल दे येस यू आर गुड टू गो, देन यू कैन स्टार्ट योर प्रैक्टिसेस। एक और बात, हर बॉडी का रिकवरी और हीलिंग अलग हो सकती है, सो मेक श्योर दैट यू आर गोइंग स्लो एंड बी जेंटल ऑन योरसेल्फ एंड लिसन टू योर बॉडी। इफ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू फील एनी सॉर्ट ऑफ डिस्कम्फर्ट, अनईजीनेस, तो प्लीज़ आप उसी समय इसको रोक दीजिए और लंबी गहरी सांसें लें एंड जस्ट टेक अ पॉज, डू नथिंग, रेस्ट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हाँ, एक और बात, शुरू करने से पहले आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ सिर्फ मेन आसन। तो जब भी आप ये मेन आसन प्रैक्टिस करेंगे, मेक श्योर कि आप सूक्ष्म आसन के साथ में वार्म अप प्रैक्टिस ज़रूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले आसन के साथ, जिसका नाम है पार्श्व सुखासन। पार्श्व सुखासन के साथ जिस तरह से मैं कंफर्टेबल क्रॉस लेगेड पोजीशन में बैठी हुई हूँ, आप बैठ जाइए, यानी कि आपको सुखासन में बैठना है। इनहेल नाइस एंड डीप, एक्सहेल कंप्लीटली। फिर आपका जो राइट हैंड है उसको आप रख दीजिए आपके राइट साइड में आपके मैट पर। इनहेल करते हुए लेफ्ट आर्म को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे और एक्सहेल करते हुए स्लाइड कीजिए आपका राइट आर्म राइट की तरफ थोड़ा सा, और जैसे फोर आर्म टच करता है आपके मैट से, वहाँ पर जाके आपके एल्बो को भी रेस्ट करना है। इनहेल नाइस एंड डीप हियर। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो फिर आप ऊपर की तरफ देखिए, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप सामने की तरफ देख सकते हैं। अगर आपको लगता है हाथ सीधा रखने में हाथ में बहुत ज़्यादा फटीग फील हो रहा है, तो आप हल्का सा एल्बो को सॉफ्ट भी रख सकते हैं। इनहेल करते हुए हम धीरे धीरे ऊपर आएंगे और इसी तरह से हम करेंगे सेम आसन ऑन द अदर साइड। तो आपका लेफ्ट पाम रखेंगे आपके मैट पर, इनहेल करते हुए राइट आर्म को ऊपर लेके जाएंगे, एक्सहेल करते हुए स्लाइड योर लेफ्ट आर्म एंड बैंड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। ये एक बहुत ही अच्छा आसन है जो हमारी साइड बॉडी को ओपन करता है, हमारे रिब केज को स्ट्रेच करता है और हमारी ब्रीदिंग कैपेसिटी को बढ़ाने में बहुत मदद करता है। इनहेल करते हुए ऊपर आ जाएंगे, एक्सहेल करते हुए रिलीज योर आर्म एंड स्टे काम। यहाँ पर आके आपको 2-3 लंबी गहरी सांसें लेनी और छोड़नी है। कितनी देर के लिए इस आसन में हमें रुकना चाहिए? ईस्ट साइड 5 डीप ब्रेथ के लिए, बट अगर आपको लगता है कि 5 ज़्यादा हो रहा है तो आप 3 डीप ब्रेथ के लिए भी रुक सकते हैं। बहुत ही अच्छा आसन है हमारे पेल्विक एरिया के लिए और साथ ही हमारी हिप मोबिलिटी के लिए भी। जब हम साइड में मुड़ते हैं तो हमारा ये पूरा पार्ट स्ट्रेच होता है। तो इट्स अ वेरी गुड आसन एंड कीप प्रैक्टिसिंग। नाउ वी विल डू आवर नेक्स्ट आसन, जिसका नाम है मर्जरी बितल आसन। मर्जरी बितल आसन करने के लिए आपको आपके ऑल फोर्स पर आ जाना है, यानी कि आपके पंजों पर और घुटनों पर। तो आपकी जो रिस्ट है और शोल्डर है वो एक लाइन में होना चाहिए, आपके जो नीज हैं और हिप्स हैं वो एक लाइन में होने चाहिए। यहाँ पर आने के बाद जैसा कि मैंने पहले भी बताया, अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा स्टिफनेस शोल्डर में फील हो रही है या दर्द महसूस हो रहा है, तो आप एल्बो को हल्का सा सॉफ्ट रखेंगे। एक्चुअली पूरी तरह से लॉक तो हम एल्बोज को वैसे भी नहीं करते, स्लाइटली सॉफ्ट और भी रख सकते हैं आप। यहाँ आने के बाद एक लंबा गहरा सांस लेंगे, न्यूट्रल पोजीशन में रहेंगे, फिर उसके बाद सांस को छोड़ दीजिए और एज यू इनहेल अगेन ड्रॉप योर स्पाइनल कॉर्ड डाउन। चेस्ट को सामने की तरफ खोलना है और चिन को ऊपर की तरफ लेकर जाना है। एक्सहेल करते हुए रोल योर पेल्विक इन, स्पाइनल कॉर्ड को ऊपर की तरफ लेके जाइए और चिन को चेस्ट से लगा दीजिए। Inhale and exhale. And to release, just sit back. Slowly
पीछे आकर बैठ जाना है। ये एक बहुत ही अच्छा आसन है जो बहुत लंबे समय के लिए इनएक्टिविटी हो जाती है, कीमोथेरेपी के बाद जो फटीग बॉडी में हो जाता है उन सब को रिलीज़ करने के लिए आपकी स्पाइनल कॉर्ड को फ्लेक्सिबल बनाता है और सर्कुलेशन को भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है। अब हम करेंगे हमारा अगला आसन जिसका नाम है ताड़ासन। उसके लिए आपको आपके मैट पर खड़े हो जाना है। ताड़ासन प्रैक्टिस करने के लिए आपके पैरों के बीच में हिप विड्थ का गैप रखकर खड़े हो जाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा सा और स्टांस बढ़ाने की ज़रूरत है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो टेक केयर ऑफ योर ओन कंफर्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अब इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और आपके क्राउन चक्रा के ऊपर इंटरलेस करेंगे फिंगर्स को। नी कैप्स हमेशा पुल्ड अप करके रखेंगे और दोनों पैरों के माउंट्स को आपके मैट पर और हील को आपके मैट पर अच्छे से जमा कर रखेंगे। अब इनहेल करते हुए अपने हाथों को और हील्स को ऊपर की तरफ साइमल्टेनियसली उठाएंगे। फ्लिप योर पाम्स अपवर्ड एंड स्टे हियर। अगर आपको लगता है कि बैलेंस जा रहा है तो आप अपनी हील्स को नीचे रख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा आर्म्स में फटीग महसूस हो रहा है या टू मच टायर्डनेस है तो अपने हाथों को आप इस तरह नीचे लाइए और अपने सर के पीछे यहाँ पर रखिए। अगर इस पोजीशन में आप हील्स को वापस उठा सकते हैं तो प्लीज़ यहाँ पर आकर आप 5 डीप ब्रेथ्स के लिए रुक सकते हैं। मेक श्योर कि आपकी जो कोहनियाँ हैं वो आप ओपन करके रखें। इससे आपका जो चेस्ट है वो ओपन होता है। जिन लोगों ने हाथों को ऊपर उठा रखा है वो एक्सेल करते हुए हील्स और आर्म्स दोनों को नीचे की तरफ लेकर आएंगे। जिन लोगों के हाथ यहाँ पर हैं वो सिर्फ हील्स को नीचे लेकर जाएंगे और एक बार फिर डीप इनहेल करेंगे और एक्सेल करते हुए आर्म्स को भी रिलीज कर देंगे। एक्चुअली ये बहुत ही अच्छा पॉस्चर है आपके पॉस्चर को इम्प्रूव करने के लिए, बहुत ही अच्छा आसन है आपके पॉस्चर को इम्प्रूव करने के लिए। साथ ही जो बैलेंस है उसको भी वापस रीस्टोर करने में मदद करता है। और जो आपने देखा होगा कि हम हाथ ऊपर ले जाएं या फिर हम अपने सर के पीछे रखें तो हमारे चेस्ट को भी ओपन करने में मदद करता है। हैंड्स इट्स अ वेरी गुड आसन फॉर द ब्रीदिंग कैपेसिटी, आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी को भी इम्प्रूव करने में मदद करता है। अब हम करेंगे हमारा अगला आसन जिसका नाम है वीरभद्र आसन। मैं पहले ही बोलती हूँ अगर वीरभद्र आसन करने में आपको लगता है कि अभी आप इसके लिए प्रिपेयर नहीं है तो आप इस आसन को कम्प्लीटली अवॉइड भी कर सकते हैं। लेट्स सी कैसे करना है वीरभद्र आसन। वीरभद्र आसन करने के लिए अपने पैरों के बीच में 4 फीट का डिस्टेंस रखकर खड़े हो जाएंगे। राइट पैर की उंगलियों को राइट वॉल की तरफ मोड़ेंगे। जो पीछे वाला पैर है उसके नी कैप को ऊपर की तरफ पुल अप करके रखेंगे तो आपकी थाइज मसल इंगेज रहेंगी। आपके पीछे वाले पैर के जो 5 माउंट हैं उन्हें अच्छे से आपके मैट पर रखेंगे, हील को आपके मैट पर रखेंगे और आर्च को ऊपर की तरफ लिफ्ट करके रखेंगे। हम यहाँ वीरभद्र आसन 1 और 2 दोनों दिखाने वाली हूँ मैं आपको। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से उसे प्रैक्टिस करेंगे। अब अपने हिप्स को मोड़ेंगे हम राइट साइड की तरफ। अगर ऐसा करने में आपको लगता है कि पैर को थोड़ा एंगुलर रखने की जरूरत है आप वो भी कर सकते हैं। इनहेल करके दोनों आर्म्स को ऊपर लेकर जाएंगे नमस्कार आसन में और एक्सेल करते हुए आपके राइट नी को बेंड करना शुरू करेंगे। इस आसन में आपको डीप जाने से ज़्यादा फोकस करना है आपके अलाइनमेंट पर और धीरे धीरे एज यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट यू विल बी एबल टू गो डीपर इन दिस आसन। यहाँ पर रुकने के बाद अगेन अगर आपको हाथों में लगता है कि इस तरह हाथ ऊपर नहीं रखे जा सकते हैं तो आप अपने सर के पीछे या फिर बैक के पीछे इस तरह से इंटरलेस करेंगे और अपने चेस्ट को ओपन करेंगे एंड देन गो डीपर। इनहेल, स्टार्ट स्ट्रेटनिंग योर फ्रंट लेग, स्क्वायर करेंगे हिप्स को सामने की तरफ और इस बार आर्म्स को रखेंगे आपके कंधे की सीध में एंड देन स्टार्ट एक्सेलिंग। एक्सेल करते हुए आपके राइट नी को जितना बेंड कर सकते हैं उतना बेंड करेंगे। एज आई सेड नीचे जाने से ज़्यादा फोकस अलाइनमेंट पे करना है। आर्च लिफ्ट करके रखेंगे, नी कैप को पुल अप करके रखेंगे और जो सामने वाला नी है वो आपके एंकल की सीध में होना चाहिए। और अब देखेंगे हम राइट फिंगर्स की तरफ। इस आसन को भी रिलीज करने के लिए धीरे से इनहेल करते हुए अपने नी राइट नी को स्ट्रेट करेंगे, आर्म्स को रिलीज करेंगे और एग्जैक्टली सेम थिंग वी विल प्रैक्टिस ऑन द अदर साइड। सो इस बार आपके लेफ्ट टोज आर टुवर्ड्स द लेफ्ट वॉल। हिप्स को मोड़ेंगे, इनहेल करते हुए आर्म्स को ऊपर लेके जाएंगे, एक्सेल करते हुए धीरे धीरे लेफ्ट नी को बेंड करना है और यहाँ रुकना है 3 से 5 डीप ब्रेथ्स के लिए। आर्म्स की पोजीशन आपको पता है कैसे कैसे रखनी है।
यहीं से हम वॉरियर 2 कर रहे हैं, बट अगेन अगर आपको लगता है वॉरियर 1 के बाद आपको पॉज लेने की जरूरत है, प्लीज रुकिए। इनहेल, स्ट्रेटन योर लेग, रिलैक्स योर आर्म्स, धीरे इस तरह से स्लाइड करिए और फिर पैरों को नजदीक लेकर आएंगे। ये एक बहुत ही अच्छा आसन है, आपकी लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ाने के साथ साथ आपके अपर बॉडी में भी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करता है, आपके स्टैमिना को बिल्ड करता है। साथ ही आपने देखा जब हम वॉरियर प्रैक्टिस करते हैं और जब देखते हैं अपनी फिंगर टिप्स की तरफ, तो हमें वो वॉरियर वाली फीलिंग भी आती है, तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करने में बेहद मदद करता है। अब हम करेंगे हमारा अगला आसन जिसका नाम है विपरीत करनी। उसके लिए आपको आपके मैट पर लेट जाना है, तो चलिए देखते हैं कैसे करना है विपरीत करनी आसन। इस तरह से आपको पीठ के बल लेट जाना है, अपने दोनों हाथों को अपने बॉडी के आसपास रख लेना है और धीरे से अपने पैरों को ऊपर की तरफ उठाना है। अगर आप चाहें तो आप एक वॉल का सपोर्ट ले सकते हैं, अपने पैरों को वॉल पर इस तरह से रख दीजिए। एंड इस आसन में एक्चुअली आपको कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ आपकी ब्रेथ पर ध्यान देना है। डीप इनहेलेशन, कंप्लीट एक्सहेलेशन। हाथों को यहाँ रख लीजिए। और अच्छी बात यह है कि इस आसन में आप चाहे जितनी देर भी रुक सकते हैं, आप चाहें तो 10 मिनट, 15 मिनट और 1 घंटा भी रुके रह सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा आसन है लिम्फेटिक फ्लो के लिए, टायर्ड लेग्स के लिए, साथ ही आपको जो दिन भर का फटीग होता है उससे भी रिलीव करने में बहुत मदद करता है। टू रिलीज दिस आसन, धीरे से अपने पैरों को इस तरह मोड़ेंगे और नीचे ले आएंगे। हमेशा ध्यान रखिए उठने के लिए भी और लेटने के लिए भी आप हमेशा एक तरफ मुड़ेंगे एंड देन गेट अप। इसी तरह से लेटने के लिए हमेशा टर्न टुवर्ड्स वन साइड और उसके बाद ही लेटना है। सो एज आई सेड, दिस इज अ एक्सीलेंट आसन फॉर लिम्फेटिक फ्लो, टायर्ड लेग्स, रिलीव इमोशंस एज वेल एंड गिव्स यू अ काम फीलिंग। आपको एकदम लगेगा कि बस दिस इज द लाइफ। तो बहुत ही अच्छा आसन है। अब इसके बाद हम एक और आसन करने वाले हैं जिसका नाम है सुप्त बद्ध कोणासन। कैसे करना है सुप्त बद्ध कोणासन? उसके लिए आपको इस तरह से प्रॉप्स की ज़रूरत है। तो फॉर एनीथिंग एंड एवरी आसन आपको जितने प्रॉप्स की ज़रूरत लगती है आप हमेशा उनका यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको 2 बॉल्स्टर का यूज़ करना है। आप चाहें तो पिलो का, रोल्ड ब्लैंकेट, रोल्ड टावल कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि वो स्लिप ना करें। जो अगर हम रोल्ड टावल या रोल्ड ब्लैंकेट यूज़ करते हैं तो उनको अच्छे से रोल करके रखना है जिससे कि वो स्लिप ना करें। इस तरह से हमने लगाया हमारे दोनों बॉल्स्टर को और एकदम नज़दीक बैठना है बॉल्स्टर के। फिर यहाँ से पैरों को इस तरह बेंड कर लीजिए और धीरे धीरे जो वर्टिकल बॉल्स्टर है ऑफ कोर्स उसके ऊपर इस तरह से हमें लेट जाना है और अपने दोनों पैरों के जो सोल्स हैं उन्हें साथ में रख के धीरे से अपनी घुटनों को बाहर की तरफ ड्रॉप करना है। अगर आपको लगता है इस तरह से प्रैक्टिस करने में बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेच महसूस हो रहा है, आप अपने घुटनों के नीचे कुशन, दूसरे पिलो, तकिए वकिए, घर में जो भी कुछ इजीली अवेलेबल है उनका यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो मैंने प्रॉप यूज़ किया है वही आपको करना है। आपको सिर्फ इतना देखना है कोई भी चीज़ जो इस तरह की चीज़ को इमिटेट कर सकती है आपको वो यूज़ कर लेनी है। यहाँ पर अपने हाथों को आप अपनी बॉडी के आसपास इस तरह से रख सकते हैं, हथेलियाँ ऊपर की तरफ। चाहे तो आप अपना दोनों हाथों को एक पेट पर और एक अपने चेस्ट पर रख सकते हैं। And here also just practice Dirgha Pranayam that I'm going to teach you right after this. Inhale and exhale. And to release this आसन, सबसे पहले अपने घुटनों को सपोर्ट कीजिए अपने हाथों से। धीरे से अपने दोनों नीज को ऊपर की तरफ उठाएंगे। फिर अपने हाथों को हाथों की हेल्प से अपने आप को धीरे से इस तरह ऊपर उठाएंगे एंड रिलीज दिस पॉस्चर। सो एज आई सेड इट इज़ अ वेरी गुड कामिंग पॉस्चर। ये आपको काम करता है, आपके जो इमोशनल हैवीनेस है उसको भी रिलीज़ करने में मदद करता है और साथ ही आपके पैल्विक एरिया को, आपके हिप एरिया को अच्छे से स्ट्रेच करने में मदद करता है। तो जो भी हमारी हैवीनेस है, बहुत बार हम बहुत स्टिफ फील करते हैं और लंबे समय की ट्रीटमेंट के बाद, इनएक्टिविटी के बाद हमें एक्चुअल फीलिंग होती है कि हमारी बॉडी काफ़ी स्टिफ हो रही है, तो ये उसको भी स्ट्रेच करके फ्लेक्सिबल बनाने में मदद करता है। अब हम करेंगे कुछ प्राणायाम
जिनको मैं आपको जल्दी से एक एक राउंड के लिए दिखा देती हूँ कि कैसे करना है वो प्राणायाम आपको। तो सबसे पहले प्राणायाम का नाम है दीर्घ प्राणायाम। दीर्घ प्राणायाम करने के लिए इसी तरह कंफर्टेबल किसी भी क्रॉस लेगेड पोजीशन में बैठ जाएंगे। अगर आपको लगता है कि लंबे समय के लिए आप मैट पर नहीं बैठ सकते, आप चेयर पर बैठकर भी ये प्राणायाम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है हमारा पहला प्राणायाम। अपने दोनों हाथों को हथेलियां ऊपर की तरफ इस तरह अपने घुटनों पर रख लीजिए। आप चाहें तो ध्यान मुद्रा ले सकते हैं। नाउ व्हेन यू इनहेल, आपको फोकस क्या करना है कि जो 3 पार्ट ब्रीदिंग है, दीर्घ प्राणायाम को हम 3 पार्ट ब्रीदिंग भी बोलते हैं, जिसमें हमारा डायफ्राम, लंग्स एंड क्रेविकुलर तीनों पार्ट यूज होते हैं। तो हमारा पूरा फोकस वहीं होना चाहिए। एज यू इनहेल, सबसे पहले आपका बैली बाहर की तरफ इन्फ्लेट होगा, फिर आपके लंग्स जो हैं वो एक्सपैंड होंगे, फिर आपको आपके क्रेविकुलर तक, कोलर बोन तक फील होगा कि आपने एक डीप इनहेल किया है। इसी तरह से आपको एक्सेल भी करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है ये प्राणायाम। ये था एक राउंड। आप ये प्रैक्टिस हर आसन में कर सकते हैं, स्पेशली जो विपरीत करनी और सुप्त बद्धकोण आसन हमने किया है उसमें तो ये आपको प्रैक्टिस करना ही है। ये आपको काफ़ी काम रखने में, आपके नर्वस सिस्टम को काम रखने में काफ़ी हेल्प करेगा। अब हम करेंगे नाड़ी शोधनम प्राणायाम। क्विकली देख लेते हैं कैसे करना है वो एक राउंड के लिए। अपने लेफ्ट हाथ को रखेंगे इसी तरह से घुटने के ऊपर। राइट आर्म जो है, राइट हाथ से हम लेंगे प्राणायाम मुद्रा, जिसमें आपका इंडेक्स और मिडिल फिंगर को हम बेस ऑफ द थंब पे इस तरह लगा देंगे। राइट से आपको बेसिकली थंब से आपको राइट नॉस्ट्रिल बंद करना है, इनहेल करना है लेफ्ट से, फिर एक्सहेल करना है राइट से, फिर इनहेल करना है राइट से और एक्सहेल कर देना है लेफ्ट से। चलिए देखते हैं कैसे करना है ये प्राणायाम। इनहेल लेफ्ट, एक्सहेल राइट, inhale right, exhale left। ये है एक राउंड। आप इसी तरह से 5, 7, 11, 21 जितने भी राउंड आपको कंफर्टेबल लगते हैं आप उतने कर सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए आप सन्मुखी मुद्रा लेंगे, जिसमें आपकी जो इंडेक्स फिंगर है उसको आप आईब्रोज के जस्ट नीचे रखेंगे, मिडिल फिंगर को आईलिड्स के ऊपर रखेंगे, रिंग फिंगर को अराउंड योर नेजल और नॉस्ट्रल्स के आसपास रखेंगे और जो पिंकी फिंगर है उसको लिप्स के आसपास रखेंगे और जो आपके थम्स हैं उससे आप अपने कानों को बंद करेंगे। इनहेल आप नोज से करेंगे नॉर्मली। जब आप एक्सहेल करेंगे तो आप पिट ऑफ योर थ्रोट से एक बी हमिंग साउंड जैसा साउंड क्रिएट करेंगे, जैसे कि एक बार करके दिखा देती हूँ कैसे करना है ये प्राणायाम। आपको ये प्राणायाम 3 बार प्रैक्टिस करना है। तो ये तीनों ही प्राणायाम हमने अभी प्रैक्टिस की हैं, दीर्घ प्राणायाम, नाड़ी शोधनम, भ्रामरी, ये तीनों ही बहुत अच्छे हैं आपकी बॉडी में ऑक्सीजनेशन को बढ़ाने के लिए, आपके नर्वस सिस्टम को काम रखने के लिए और साथ ही जो फटीग हमें महसूस होता है उससे भी आपको एनर्जाइज बनाने के लिए बहुत ही अच्छे आसन है। और जिन लोगों को इंसोम्निया का प्रॉब्लम हो जाता है, प्रॉपर स्लीप नहीं आती है, बड़ी ही डिस्टर्ब नींदें रहती हैं, उसको भी इम्प्रूव करने में बहुत मदद करता है, आप अच्छे से सो भी पाएंगे। तो अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ सिर्फ कि जो योगा हम करते हैं कैंसर सर्वाइवर्स के लिए, स्पेशली रिकवरी के लिए, तो उसका गोल कोई डिफ़िकल्ट पॉस्चर अचीव करना नहीं होता। उसका गोल है टू अचीव नर्चरर हीलिंग स्पेस और एक ऐसा स्पेस क्रिएट करना जहां आपकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, आपको होपफुल बना रही है और साथ ही आपको इनर पीस जो आपका अंदर से काम करने में मदद कर रही है। तो वो है हमारा योगा का गोल, स्पेशली फॉर कैंसर सर्वाइवर्स।
अपना ध्यान रखिए. एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो, प्लीज लिसन टू योर बॉडी एट ऑल द टाइम. आई होप दीज आसना विल हेल्प यू इन योर रिकवरी. आई विश यू ऑल अ स्पीडी रिकवरी. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. नमस्ते.